पी ब्लॉक एलिमेंट में ग्रुप 18 जिसको नोबल गैसेस कहते हैं, आज उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जिसमें जो फैमिली मेंबर आपके हैं हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान एंड रेडॉन। ये आपके टोटल एलिमेंट हैं जो नोबल गैसेस कहे जाते हैं। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान एंड रेडॉन। 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 एलिमेंट हैं जिनको हम लोग नोबल गैसेस कहते हैं। इसमें सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है जो एनामलस बिहेवियर शो करता है, वो आपका हीलियम है। और इनके एटॉमिक नंबर के क्रम में यदि हम लोग देखते हैं तो एटॉमिक नंबर हीलियम का आपका होता है 2, और नियान का एटॉमिक नंबर आपका हो जाएगा 10, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर 36 एंड जेनान का एटॉमिक नंबर आपका हो जाएगा 54 एंड रेडॉन, जिसको हम लोग कहते हैं रेडॉन, इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 86। इस तरह से हम लोग देखते हैं जो टोटल एलिमेंट आपके हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान और रेडॉन, इनके एटॉमिक नंबर आपके हो गए टोटल 2, 10, 18, 36, 54 एंड देन 86। ये इनका एटॉमिक नंबर हो गए। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग करेंगे। हीलियम मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका हो जाएगा 1s2। नियान मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन मीन्स 2 and 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मीन्स k सेल एंड l सेल। 2 इलेक्ट्रॉन इन k सेल एंड 8 इलेक्ट्रॉन इन l सेल। सब सेल डिवीजन में करेंगे तो हम लोग क्या मिल जाएगा 1s2 देन 2s2 एंड 2p6। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया नियान का। और यहाँ पे हम लोग आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2, 8 एंड 8 मीन्स k सेल, l सेल और m सेल। 2, 8, 8 ये इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है। मीन्स जब इसको हम लोग सब सेल डिवीजन करेंगे तो वो आपका हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s2 एंड 3p6। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। इसी तरह से हम लोग जब क्रिप्टॉन का करेंगे तो क्रिप्टॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको क्या मिलेगा, यहाँ 3p6 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4p6 हो जाएगा। देखिए हीलियम तो आपका एक्सेप्शनल बिहेवियर है, एनामलस बिहेवियर है, यहाँ पे 1s2 मिला। नियान का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2p6 मिला। आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको 3p6 मिला। इसी तरह से क्रिप्टॉन का मिलेगा 4p6 और आप जीनान का देखेंगे तो क्या मिलेगा आपका 5p6, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5p6। और जब हम लोग रेडॉन का करेंगे तो इसका मिलेगा 6p6। तो ये टोटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पैटर्न रहा, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको मिल रहा है ns2 एंड np6। ये पूरे फैमिली का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ns2 एंड np6। और यहाँ पे जो आपका हीलियम का बिहेवियर है ये सबसे डिफरेंट है। हीलियम के बिहेवियर में आपका इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन केवल क्या मिलता है 1s2, और पूरे फैमिली मेंबर ns2 और np6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करते हैं। पहला चीज़ इनका यदि एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टी के क्रम में हम लोग देखेंगे तो पहला क्या है मोनो एटॉमिक नेचर। मोनो एटॉमिक नेचर मीन्स हमेशा ये अकेला रहना पसंद करते हैं क्योंकि स्टेबल होते हैं, और इनके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। और दूसरी चीज़ मोनो एटॉमिक होने का कारण भी है कि इनका जो Cp और Cv का जो रेशियो है ये आपका 1.67 के अप्रॉक्सीमेटली पाया गया है। यहाँ पे Cp एंड Cv मीन्स Cp हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा। Cp मीन्स इसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, अमाउंट ऑफ हीट विच रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस इन ऑन द हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। इसी तरह से Cv है अमाउंट ऑफ हीट विच रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। V मीन्स कांस्टेंट वॉल्यूम इज नोन एज द Cv। और इनका जो डिफरेंस होता है Cp इज ऑलवेज ग्रेटर देन Cv, हम लोग पढ़ भी चुके हैं फिजिक्स में भी और थर्मोडायनामिक्स में भी देख चुके हैं।
और इनका जो डिफरेंस होता है Cp माइनस Cv इक्वल टू कितना होता है R एक आपका गैस कांस्टेंट है। और फिजिक्स में इसी फार्मूले को हम लोग बोलते हैं मेयर फार्मूला। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल डाटा में पाया गया है कि Cp अपान Cv की जो वैल्यू है वो 1.67 आते हैं। इसका मतलब कि ये मोनोएटॉमिक नेचर को फॉलो करते हैं। और इसमें जो सबसे लास्ट एलिमेंट है, लास्ट एलिमेंट जो रेडॉन है, ये पर रेडॉन क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ये पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मीन्स इसमें से अल्फा बीटा या रेज जो आपकी बाहर निकलती रहती है। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा इसमें टर्म है एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई में हम लोग क्या देखते हैं, जब भी हम टॉप से बॉटम पे आएंगे मीन्स हीलियम से स्टार्ट करके नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान और रेडॉन की तरफ यदि हम लोग आते हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ उनके बीच में सेल भी बढ़ते जाते हैं। और सेल बढ़ने के बाद इनकी साइज भी आपकी बढ़ती जाती है। तो एटॉमिक रेडियस के क्रम में यदि हम लोग देखते हैं तो जो हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन और जेनान जो रेडियन है इनकी जो साइज है, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 120 पीएम में होता है पिकोमीटर। उसी तरह से नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान यदि हम लोग लेते हैं तो आपका नियान का एटॉमिक साइज आपकी कितनी थी 160, एटॉमिक रेडियाई 160 पीएम। और 190 पीएम आपका आर्गन का हो गया और 200 पीएम आपका क्रिप्टॉन का हो गया और 220 आपका जेनान का। ये एटॉमिक रेडियाई का पैटर्न है। यहाँ पे डेंसिटी के क्रम में देखते हैं, जब हम टॉप से बॉटम पे आते हैं तो डेंसिटी आपकी फ्लक्चुएट करती है। जैसे डेंसिटी आपका हीलियम का 1.8 इंटू 10⁻⁴, जैसे यहाँ पे दिखाया भी गया है। डेंसिटी ऑफ हीलियम कितना है 1.8 इंटू 10⁻⁴। नियान का 9.0 इंटू 10⁻⁴। एंड आर्गन का 1.8 इंटू 10⁻⁻3। क्रिप्टॉन का 3.7 इंटू 10⁻⁻3। जेनान का 5.9 इंटू 10⁻⁻3। एंड रेडॉन का आपका 9.7 इंटू 10⁻⁻3। ये आपका डेंसिटी का पैटर्न दिया गया है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में बॉइलिंग पॉइंट हम लोग देखते हैं। बॉइलिंग पॉइंट आपका हीलियम का 4.2, नियान का 27.1, आर्गन का 87.2, क्रिप्टॉन का 119.7 एंड जेनान का 165 एंड रेडॉन का आपका 211। इस तरह से हम लोग देखते हैं। और इसमें एक पैटर्न है आपका ईज ऑफ लिक्विफैक्शन। द ईज ऑफ लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस डिपेंड अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ द अट्रैक्टिव फोर्स present in its atom or molecule. Since the atoms of noble gases are held together by weak van der Waals forces of attraction, these gases cannot be easily liquefied। और इनको हम लोग easily liquefied नहीं कर सकते। और जैसे भी इनकी एटॉमिक साइज बढ़ती है, the magnitude of their van der Waals forces of attraction increases and hence ease of liquefaction increases। We move down the group from top to bottom means helium to neon। सॉल्युबिलिटी इन वाटर के क्रम में हम लोग देखेंगे इनकी सॉल्युबिलिटी क्या है। सॉल्युबिलिटी के रिस्पेक्ट हम लोग देखते हैं दीज गैसेस आर स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। दीज गैसेस आर स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। द सॉल्युबिलिटी इन जनरल इंक्रीजेज फ्रॉम हीलियम टू रेडॉन। टॉप से बॉटम पे हम लोग जब आते हैं तो इनकी सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज करती जाती है। यहाँ पे दिखाया गया है डिस्टॉर्टेड इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। ये आपका सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। सिमेट्रिकल में देखिए आपको स्फेरिकल पूरा दिख रहा है, नोबल गैसेस है। ये आपका डिस्टॉर्टेड इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। जैसे H2O के बीच में यहाँ दिखाया गया पोलर वाटर मॉलिक्यूल। पोलर मीन्स क्या होता है, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस क्रिएट होते हैं, उनको हम लोग पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं। जैसे OH के बीच में देख रहे हैं, यहाँ पे पोलरिटी क्रिएट हुई है। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और H के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इसे S के ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड आपको यहाँ पे दिखाया गया है। अब पोलर वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे लिया गया है, ऑक्सीजन के ऊपर डेल नेगेटिव और H के ऊपर डेल पॉजिटिव। तो पोलराइजेशन ऑफ नोबल गैसेस बाय पोलर वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पे पोलर वाटर मॉलिक्यूल सबको दिखाया गया है। और यहाँ पे थोड़ा सप्लीमेंट्री में हम लोग देखते हैं हीलियम हैड द अनयूजुअल प्रॉपर्टी डिफ्यूजिंग थ्रू द मोस्ट कॉमनली यूज्ड लेबोरेटरी मटेरियल सच एज रबर, ग्लास और प्लास्टिक।
क्लैथरेट्स आर द नोबल गैसेस, ये आपको बहुत बार आपसे पूछा गया है, इसको बहुत थोड़ा सा ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। क्लैथरेट्स आर द नोबल गैसेस कई बार आपसे पेपर में पूछे भी जा चुके, क्लैथरेट्स कंपाउंड क्या होते हैं, ठीक है। यहाँ पे नोबल गैसेस फॉर्म नंबर ऑफ कंपाउंड्स इन विच द गैसेस आर इंट्रैप्ड विद इन द कैविटी, उसमें कैविटी के अंदर आपका एक नोबल गैसेस जैसे हीलियम हो, नियान हो, आर्गन हो, क्रिप्टॉन हो, अब कैविटी की जैसी साइज होगी उसी तरह से इस गैसेस आपकी उसमें ट्रैपिंग करते हैं। तो नोबल गैसेस फॉर्म ए नंबर ऑफ कंपाउंड्स इन विच द गैसेस आर इंट्रैप्ड विद इन द कैविटी ऑफ द क्रिस्टल लैटिस of certain organic and inorganic compounds. Such compounds are called the क्लैथरेट्स आर केज कंपाउंड। उसमें देखते हैं कि आपका एक जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन एंड जेनान और रेडान के क्रम में, उसमें एक एटम आपके पूरे कंपाउंड क्लैथरेट, मतलब उसमें आप जैसे सपोज करो यहाँ पे हीलियम है और उसके चारों तरफ आपका क्या होगा, एक लेयर बनेगा, उस लेयर में चारों तरफ इसको फ्लैंक कर देंगे। इस तरह के कंपाउंड हम लोग बोलते हैं क्लैथरेट कंपाउंड या केज लाइक, ठीक ना, या कैविटी टाइप का। कॉल द होस्ट वाइल द गैस एटम इंट्रैप्ड इन इट आर कॉल द गेस्ट। यहाँ पे देखिए बता रहे हैं सच कंपाउंड्स आर कॉल द क्लैथरेट्स आर केज कंपाउंड। दीज आर आल्सो समटाइम्स रेफर टू एज होस्ट गेस्ट, इनका दो नाम है, होस्ट गेस्ट कंपाउंड। द ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स विथ कैविटी कॉल द होस्ट, इसको हम लोग कैविटी क्या बोलते हैं, होस्ट। वाइल द गैस एटम इंट्रैप्ड इन इट आर कॉल द गेस्ट, और इसके अंदर जो गैस मॉलिक्यूल जैसे हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान कुछ भी हो जो इसके अंदर इंट्रैप्टिंग होती है उसको हम लोग बोलते हैं गेस्ट। होस्ट एंड गेस्ट मिलकर के कंपाउंड बनाते हैं ओनली। थैंक यू।